वेलकम बैक फ्रेंड्स। पहले तो आप लोगों को दिल से धन्यवाद जो मेरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए और लाइक सब्सक्राइब करने के लिए दिल शुक्रिया। तो अब आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको ज़िंदगी में जो कुछ भी चाहिए या आपकी जो भी समस्या है, श्रीमद् भागवत गीता की ये 25 बातें ठीक से सुन समझ लो। आपकी हर इच्छा पूरी होगी, आपकी मुश्किल भी आसान हो जाएगी, आपकी हर मनोकामना भी पूरी हो जाएगी, आपका हर दुख दूर हो जाएगा। गीता का ये ज्ञान अमृत से भरा है जो इंसान के मरे हुए मन एक नई जान डाल देता है। मैं गारंटी के साथ ये बात कह सकता हूँ, जो कोई भी इस 25 बातों को ध्यान से अंत तक सुनेगा उसे अपने हर समस्या का हल ज़रूर मिल जाएगा, उसे वो सब कुछ मिल जाएगा जो वो पाना चाहता है। श्रीमद् भागवत गीता का पहला ये उपदेश है कि जिंदगी में कभी भी खुद को किसी का मोहताज बिल्कुल मत बनाना, क्योंकि जब तक आप किसी का मोहताज नहीं होते तब तक कोई भी आपको दुख नहीं पहुंचा सकता, कोई भी आपका फायदा नहीं उठा सकता। जिस इंसान के आप मोहताज हो जाओगे वो आपको अपना एहसान गिनाने लग जाता है। जिस दिन से आप अपने आप को किसी का मोहताज बना देते हो उस दिन से आप उसके गुलाम बन जाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुखों में खोज रहा है। अर्थात सुख संतोष मनुष्य के अंदर ही है। अज्ञानवश वो आनंद को किसी स्त्री में, घर परिवार और बाहर ढूंढता फिरता रहता है। तो मनुष्य को अपने अंदर ही आनंद सुख संतोष को ढूंढना चाहिए। भागवत गीता का तीसरा उपदेश है, श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से करनी चाहिए। भगवान का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। इसका मतलब है कि अगर कोई भगवान का उपासन करता है तो उसको मन वचन कर्म से करनी चाहिए, ना कि शरीर से ही। गीता का चौथा उपदेश है, मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण होती है। अर्थात मनुष्य अधिक काम के कारण ही मनुष्य को फिर से मनुष्य जन्म मिल जाता है। मनुष्य को मोक्ष पाने के लिए वासना का हमेशा के लिए त्याग कर देना चाहिए। गीत का पांचवा उपदेश, संयम यानी धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि संयम, सदाचार और सेवा ये सारे गुण इंसान के अंदर सत्संग करने से ही आते हैं। सत्संग के बिना ये गुण इंसान पर नहीं आ सकता। इसलिए मनुष्य को अच्छे लोगों या साधु महात्माओं के सत्संग में जरूर जानी चाहिए। गीता का छठा उपदेश, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता हृदय परिवर्तन की है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जैसे हमेशा वस्त्र को बदलते रहता है, वैसे ही अपने अंदर के बुराई को बदलकर अच्छाई को ग्रहण करना चाहिए। गीता का सातवां उपदेश, जवानी में जिसने ज्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। श्री कृष्ण के अनुसार जो मनुष्य अपनी युवा अवस्था में जितना ज्यादा पाप कर्म, अधर्म कर्म करता है उसको उसके बुढ़ापे में ये सब बुरा काम का फल जरूर मिलता है, जिसके वजह से उस मनुष्य को पाप और दुराचार कर्म के वजह से नींद भी नहीं आती। गीता का आठवां उपदेश है कि भगवान ने जिसे संपत्ति दी है उसे गाय अवश्य रखनी चाहिए। गीता के अनुसार जिस मनुष्य को भगवान ने धन दौलत दिया है उस मनुष्य को गौ माता अवश्य रखना चाहिए और साथ में गौ माता की सेवा भी करनी चाहिए। गीत का 9वां उपदेश है कि जुआ, मदिरापान, परस्त्री गमन, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार जुआ खेलना, नशीले पदार्थ का उपभोग करना, दूसरी पराई स्त्री से अनैतिक संबंध रखना, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, झूठ और किसी के ऊपर दया न करके किसी को हानि पहुंचाना, ये सब कल युग के वास होने के कारण है। गीत का 10वां उपदेश, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है। साथ ही यह विचार करना चाहिए कि उसका कोई नहीं है, साथ ही वह किसी का नहीं है। 11वां उपदेश कि जब हम भौतिक वस्तुओं का आनंद लेते हैं जैसे कि खाना, खेलना और अन्य विषयों में, तो यह आनंद केवल कुछ समय के लिए होता है और बाद में वो खुशी कम हो जाती है। विपरीत जब हम आध्यात्मिक या मानसिक साधनाओं का पालन करते हैं और जीवन में त्याग का मार्ग अपनाते हैं जैसे कि संयम, मेधा शक्ति और सेवा,
तो यह हमें एक स्थायी और गहरे आनंद का एहसास दिलाता है जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है और जीवन को सार्थक बनाता है। गीता का अगला उपदेश है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड्डीडीचना मनुष्य के अपने ही हाथों में है। इस कथन में यह बताया जा रहा है कि सत्संग, उपदेश और साधु संतों के साथ आत्मिक संवाद भगवान की कृपा से होता है, जिससे हम आत्मिक ज्ञान और मानवता की आध्यात्मिक मूल्यों को समझते हैं। विपरीत, कुसंगति, गलत या अधर्मिक संगति में पड़ना मनुष्य के अपने आप के हाथों में होता है और यह हमारे आप के कर्मों और चयनों का परिणाम होता है। श्री कृष्ण जी के जीवन और उपदेश में से एक महत्वपूर्ण उपदेश है, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। ये उपदेश आपको कार्यों को निष्काम भाव से करने की सलाह देता है, अर्थात कार्यों को केवल कर्म के लिए करें, फल की चिंता न करें। उदाहरण स्वरूप, यदि आप एक शिक्षक हैं तो अपने छात्रों को बढ़िया शिक्षा देने का कार्य करें, बिना यह सोचे कि क्या उनके परिणाम कैसे होंगे। आप अपना कार्य ईमानदारी से करें और फल की चिंता के बिना उसका आनंद लें। इस उपदेश से हमें कर्म और फल के बीच के अत्यंत जुदापन का मार्गदर्शन मिलता है, जो हमारे जीवन को सांत्वना और सफलता के प्रति श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने पति पत्नी के बारे में भी उपदेश दिया है, जो इस प्रकार है। साथ ही सखी बनो, पति और पत्नी को एक दूसरे के साथी और सखी के रूप में देखना चाहिए। दोनों को मिलकर जीवन की सारी चुनौतियों का सामना करना होता है। साथ में समृद्धि का संकल्प, दोनों को मिलकर अपने जीवन को समृद्ध करने का संकल्प रखना चाहिए। साथी के साथ समृद्धि और सुख शांति की दिशा में काम करना चाहिए। समझदारी और संवाद, जब कोई बातचीत होती है तो समझदारी से बात करना चाहिए। पति पत्नी के बीच मनमुटाव नहीं होना चाहिए, बल्कि समझदारी और संवाद का माध्यम चुनना चाहिए। प्रेम और समर्पण। प्रेम और समर्पण दोनों के बीच महत्वपूर्ण है। पति पत्नी को एक दूसरे के प्रति सच्चा प्यार और समर्पण दिखाना चाहिए। सहयोग और साथी के साथ बढ़ना, जीवन की हर कदम पर दोनों को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। पति पत्नी को साथ में बढ़ते जाना चाहिए, जो उनके जीवन को और भी मजबूत बनाता है। ये सरल उपदेश पति पत्नी के संबंधों को मजबूत और सुखमय बनाने में मदद कर सकते हैं। भगवद गीता हमें हमारी समृद्ध संस्कृति और परंपरा से परिचित कराती है। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का जिक्र करने से हमें रोजमर्रा की जिंदगी की विभिन्न समस्याओं का समाधान खोजने में मदद मिल सकती है। भगवद गीता को पढ़ना हमें जीवन के बारे में सच्चाई से परिचित कराता है और अंधविश्वास और झूठी मान्यताओं से मुक्ति पाने में हमारी मदद करता है। गीता से प्राप्त ज्ञान हमारे संदेहों को दूर करता है और हमारे आत्मविश्वास का निर्माण करता है। गीता की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि हम कार्य करने से पहले अच्छी तरह सोच लें। भगवद गीता के श्लोक हमें मनुष्य के रूप में हमारे कर्तव्यों के बारे में बताते हैं। श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ने से हमें आत्मनियंत्रण के महत्व और इसका अभ्यास करने के तरीके को समझने में मदद मिलती है। भगवद गीता की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि बिना इच्छा के निष्काम कर्म या क्रिया का अभ्यास कैसे करें। श्रीमद् भगवद गीता को पढ़कर हम भौतिकवाद और दोषों से दूर रहना सीखते हैं। भगवद गीता को पढ़ने से हमें जीवन का एक अलग नजरिया मिलता है। कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने से ठीक पहले अर्जुन भ्रमित और उदास महसूस कर रहा था। उसने लड़ने से इनकार कर दिया क्योंकि वह अपने कार्यों के परिणाम की कल्पना करने में विफल रहा। चीज़ों को सही तरीके से समझना हमें यह समझने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें यह क्यों करना चाहिए। चीज़ों की योजना में हमारी भूमिका और वे हमारे दृष्टिकोण को कैसे आकार देते हैं। अपने अनुभवों के आधार पर हम एक निश्चित तरीके से सोचना सीखते हैं। धीरे धीरे हम यह मानने लगते हैं कि केवल हमारी मान्यताएं ही सही हैं और जो हमसे भिन्न हैं वे गलत हैं। इसलिए अपने बच्चे को यह सीखने में मदद करें कि दूसरों की भावनाओं को समझना जरूरी है, लेकिन उनकी राय से सहमत होना अनिवार्य नहीं है। उसे दूसर श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार सब कुछ बदलना है। हम जानते हैं कि हमारे शरीर भावनाओं और धारणाओं के साथ साथ हमारे आसपास की हर चीज प्रवाह की स्थिति में है। फिर भी
जब हमें कहा जाता है कि हमें बदलने की ज़रूरत है तो हम सलाह को स्वीकार करने से हिचकते हैं या हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। सफल होने के लिए एक व्यक्ति को नई परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिए, नवाचार करना चाहिए और बेहतर समाधान के साथ आना चाहिए और नए अवसरों का पता लगाना चाहिए। इसलिए जब आप परिचित परिवेश में होने के अनुभव का आनंद लेते हैं तो छोटे जोखिम लेने के लिए तैयार रहे और नए अनुभवों का लाभ उठाए। सहनशीलता और क्षमा का अभ्यास करें। सहनशीलता हमें जीवन की कठिनाइयों का संभव के साथ सामना करना और उकसाए जाने पर भी बल प्रयोग से बचना सिखाती है। क्षमा हमें अन्याय को क्षमा करने और शत्रुता की भावनाओं को दूर करने में मदद करती है। ये दोनों गुण रिश्तों को बनाए रखने और पोषित करने, सहानुभूति और प्रेम की भावनाओं को विकसित करने और विभाजनकारी विचारों को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण है। इन दो मूल्यों ने पांडव भाइयों को बांधने वाले रिश्ते का आधार बनाया। अपने सोचने का तरीका बदले, सकारात्मक विचार रखने से हमें एक संतुलित दृष्टिकोण प्राप्त करने, आत्मविश्वासी रहने, नकारात्मक धारणाओं को दूर करने, चुनौतियों का सामना करने के लिए अच्छी तैयारी करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग करने में मदद मिलती है। इसलिए नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग पर हावी न होने दें और अपने अवसरों को बर्बाद न करें। आभारी होना, ध्यान करना, समाज को वापस देना, प्रेरक साहित्य पढ़ना कुछ ऐसे अभ्यास हैं जो सकारात्मक विचारों को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। शांत रहे। एक शांत मन हमें अपने आवेगों को नियंत्रित करने में मदद करेगा। अच्छे और बुरे दोनों समय के दौरान अस्थिर और आशावान बने रहेंगे और तनाव को नियंत्रण में रखेंगे। यह हमें विचारों की स्पष्टता प्राप्त करने, हमारे विकल्पों को तौलने और हमारी ऊर्जा को लाभकारी प्रयासों की ओर ले जाने में भी मदद करेगा। ये ज्ञान कि परिवर्तन अपरिहार्य है, हमें शांत रहने में मदद करने में एक बड़ी भूमिका निभाता है। अपने बच्चे को शांत रहना कैसे सिखाए? श्रीमद् भगवत गीता। बच्चे आसानी से परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनके पास अभी तक पर्याप्त मुकाबला करने का कौशल नहीं है। अपने बच्चे को सिखाए कि जब वह परेशान हो तो खुद को शांत कैसे रखे। उदाहरण के लिए गहरी सांसें लेना, 50 तक गिनना या एक विश्व के कल्याण के लिए कार्य करें। हम जो भी कार्य करते हैं उनमें से अधिकांश केवल हमारे अपने लाभ के लिए ही किए जाते हैं। हम शायद ही कभी इस बात की चिंता करते हैं कि हमारे कार्य दूसरों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। यह मानसिकता हमें स्वार्थी तरीके से कार्य करने के लिए मजबूर करती है और हमें अपने आसपास के लोगों से अलग करती है। दूसरी ओर निस्वार्थता हमें यह महसूस करने में मदद करती है कि दुनिया एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। हमारे कार्य ऐसे होने चाहिए कि वे दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में मदद करें और हमारे आसपास के लोगों के साथ बंधन में मदद करें। अपने बच्चे को परोपकारी होना कैसे सिखाएं? अपने बच्चे को एक देखभाल करने वाले और दयालु बच्चे के रूप में विकसित करने में मदद करने के लिए उसे अपने कुछ खिलौने और कपड़े ज़रूरतमंद लोगों को दान करने, साथियों की मदद करने और स्वयंसेवी गतिविधियों में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित करें। निडर रहें। डर हर जीवित प्राणी में मौजूद प्राथमिक भावनाओं में से एक है। मनुष्यों में भय ज्ञान की कमी और इसके परिणाम स्वरूप भावनाओं को प्रबंधित करने में असमर्थता के कारण उत्पन्न होता है। इसलिए ज्ञान और ज्ञान प्राप्त करने के अपने प्रयासों में दृढ़ रहें, क्योंकि ये वही हैं जो आपको अज्ञात को समझने में मदद करेंगे और आपके डर और झिझक को दूर करेंगे। कितनी बार पढ़ना चाहिए श्रीमद् भागवत गीता और क्या है इसके लाभ? जब हम पहली बार गीता पढ़ते हैं तो इसे हम एक अंधे व्यक्ति के रूप में पढ़ते हैं, यानी हमें केवल इतना ही समझ पाते हैं कि कौन किसके पिता, कौन किसकी बहन और कौन किसका भाई है। पहली बार गीता पढ़ने पर इससे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता। जब हम दूसरी बार गीता पर आते हैं तो मन में कुछ सवाल जागृत होंगे कि ऐसा क्यों किया गया या वैसा क्यों हुआ। जब हम तीसरी बार गीता पढ़ेंगे तो इसके अर्थ को समझने लगेंगे। हालांकि हर व्यक्ति को इसका अर्थ अपने तरीके से ही समझ आएगा। जब चौथी बार हम गीता पढ़ेंगे तो हर एक पात्र से जुड़ी भावनाओं को समझ पाएंगे, जैसे अर्जुन के मन में या दुर्योधन के मन में क्या चल रहा है। पांचवी बार गीता को पढ़ने से पूरा कुरुक्षेत्र हमारे मन में खड़ीडिहा हो जाता है और हमारे मन में अलग अलग कल्पनाएं होती हैं। छठवीं बार गीता पढ़ने से हम भगवान को अपने सामने अनुभव करने लगते हैं और हमें ऐसा लगता है कि भगवान हमारे सामने ये सब बता रहे हैं। आठवीं बार गीता को पढ़ाते से हमें यह परिणत
एहसास हो जाता है कि कृष्ण कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही हैं। श्रीमद् भगवत गीता पाठ के नियम। भगवत गीता पढ़ने के लिए सुबह का समय सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि इस समय मन, मस्तिष्क और वातावरण में शांति व सकारात्मकता होती है। गीता का पाठ हमेशा स्नान के बाद और शांत चित्त मन से ही करना चाहिए। पाठ करते समय बीच बीच में इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए और न ही किसी कार्य के लिए बार बार उठना चाहिए। साफ सफाई वाले स्थान और जमीन पर आसन बिछाकर ही गीता का पाठ करना चाहिए। गीता के प्रत्येक अध्याय को शुरू करने से पहले और बाद भगवान श्री कृष्ण और गीता के चरण कमलों को स्पर्श करना चाहिए। भागवत गीता के और उपदेश है जो आपके जीवन बदल सकता है। इन उपदेशों का ध्यान से सुने और अपने जीवन में जरूर अपनाएं। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। अर्जुन, तुम भला क्यों रोते हो? तुमने जो खोया, क्या वह तुमने पैदा किया था? आज जो तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ इच्छित वस्तु को लेकर नित्य चिंतन करता है तो वह जो चाहे वह बन सकता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवत गीता का सबसे बुद्धिमान संदेश है। आज हम केवल पैसे, बेहतर घर, कार और सुरक्षित भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। हम इतने लक्ष्य चालित हैं कि हम सब कुछ परिणाम के बारे में सोचकर ही करते हैं। यह एक ऐसी चीज है जिससे हमें बचना चाहिए, केवल इसलिए कि यदि अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं तो दर्द अवश्यंभावी है। इसलिए काम करते रहें और बदले में कुछ भी उम्मीद न करें। जो व्यक्ति मैं और मेरा इत्यादि की भावना से मुक्त हो जाता है उसे जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय के अज्ञान के संदेह अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो और कार्य करो। जिस प्रकार से प्राकृतिक मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार से जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। वह कभी स्थायी नहीं रहते हैं। इस जीवन में ना कुछ खोता है ना व्यर्थ होता है। जो लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इस संसार की सुगंध हूं, अग्नि की ऊष्मा हूं और समस्त जीवित प्राणियों का आत्म संयम हूं। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद लेते हैं। वह सदैव मोक्ष की प्राप्ति में लगे रहते हैं। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है उसे शांति की प्राप्त होती है। संपूर्ण संसार में जब अधर्म और पाप बढ़ता है तो मैं धर्म की पुनः स्थापना के लिए धरती पर अवतार लेता हूं। जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति जगमगाती है, ठीक उसी प्रकार से सत्य की चमक भी कभी फीकी नहीं पड़ती। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य बोलना चाहिए। मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूं। जो व्यक्ति मृत्यु के दौरान मेरा नाम लेता है वह सदैव मेरे ही धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं, चेतन या अचेतन, जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सकता हो। परिवर्तन ही इस संपूर्ण संसार का नियम है। इसलिए व्यक्ति को कभी अपने वर्तमान पर घमंड नहीं करना चाहिए। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। मनुष्य का संपूर्ण शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है: अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। और अंत में उसके शरीर को इन्हीं 5 तत्वों में ही विलीन हो जाना है। व्यक्ति को अपने आप को सदैव ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए, तभी वह दुखों, चिंता और परेशानियों से मुक्त रह सकता है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। तुम बिना किसी कारण की चिंता करते हो और बेवजह ही घबराते हो। तुम तो आत्मा हो जिसे ना तो कोई मार सकता है और ना ही जला सकता है। यही जीवन की सच्चाई है जिसे प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए। ना तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है: आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसीलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पत्ती, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूं। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है,
वह सब मेरे अर्पण कर। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। भगवान की भक्ति करने वाले को भगवान की प्राप्ति होती है, दूसरों को नहीं होती। इस कथन से भगवान में विषमता के दोष की आशंका हो सकती है, अतएव उसका निवारण करते हुए भगवान कहते हैं, मैं सब भूतों में संभाव से व्यापक हूं, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूं। I am yearly present in all beings. There is none hateful or dear to me. They, however, who devoutly worship me, abide in me, and I too stand revealed in them. यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है, तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पापयानी चांडाल आदि जो कोई भी हो, वे भी मेरी शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। फिर इसमें तो कहना ही क्या है, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू सुखरहित और क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। मुझ में मनवाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। फिक्स योर माइंड ऑन मी, बी डिवोटेड टू मी, वर्शिप मी एंड मेक ओबीसेंस टू मी, thus linking yourself with me and entirely depending on me, you shall come to me. वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन, भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य को जानता हूं और मैं सभी प्राणियों को जानता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। यहां वे स्वयं को त्रिकालदर्शी घोषित करते हैं। उन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य की जानकारी है, जबकि हम भूल जाते हैं कि कुछ घंटे पूर्व हमने क्या सोचा था। भगवान ब्रह्मांड की प्रत्येक जीवात्माओं के अनंत सभी जन्मों का, उनके जीवन के प्रत्येक क्षण के विचारों, शब्दों और कर्मों का स्मरण रखते हैं। ये हमारे संचित कर्म बनते हैं। भगवान इन सब कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं ताकि वे कर्म नियम के अंतर्गत न्याय प्रदान कर सकें। इसी कारण से वे कहते हैं कि वे भूत, वर्तमान और भविष्य के झांता हैं। मुंडकोपनिषद में वर्णन है, भगवान सब कुछ जानने वाले और सर्वज्ञ हैं। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि यद्यपि वह सब कुछ जानते हैं, किंतु उन्हें कोई नहीं जानता। भगवान का तेज, वैभव, महिमा, शक्तियां, गुण और आयाम अनंत हैं। हमारी बुद्धि सीमित है और इसलिए ऐसा कोई उपाय नहीं जिससे यह सर्वशक्तिमान भगवान को समझ सके। सभी वैदिक ग्रंथ कहते हैं भगवान की अभिव्यक्ति तर्कों द्वारा नहीं की जा सकती और मन, वाणी और बुद्धि द्वारा उसे पाया नहीं जा सकता। केवल एक ही व्यक्ति भगवान को समझ सकता है, जो स्वयं भगवान है। यदि वह किसी जीवात्मा पर अपनी कृपा करके और उसे अपनी बुद्धि दे देता है, तब ऐसी भाग्यशाली आत्मा भगवान की शक्ति से संपन्न होकर भगवान को जान सकती है। भगवान को जानने के लिए भगवान की कृपा की अवधारणा का महत्व सर्वोपरि है। इस बिंदु पर आगे 10वें अध्याय के 11वें श्लोक तथा 18 अध्याय के अपामें श्लोक में विस्तार से चर्चा की गई है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। हे भरतवंशी, इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व मोह से उत्पन्न होते हैं। हे शत्रु विजेता, भौतिक जगत में समस्त जीव जन्म से इन्हीं से मोहग्रस्त होते हैं। संसार द्वंद्वों से भरपूर है, जैसे कि दिन, रात, सर्दी और गर्मी, सुख और दुख तथा आनंद और पीड़ा। सबसे बड़ी द्विविधता जन्म और मृत्यु है। जिस क्षण जीव जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु के तत्पश्चात जीव पुनः अगला जन्म लेता है। जन्म और मृत्यु के दो सिरे के बीच जीवन की रंगभूमि है। ये द्विविधताएं अपने अपने जीवन में सभी के अनुभवों का अभिन्न अंग हैं। लौकिक चेतना में हम किसी को चाहते हैं और अन्य लोगों से घृणा करते हैं। यह अनुराग और विद्वेष द्वैतता का स्वाभाविक गुण नहीं है, किंतु यह हमारी अज्ञानता से उत्पन्न होता है। हमारी विकृत बुद्धि यह समझती है कि लौकिक सुख ही हमारे निजी हितों की पूर्ति कर सकते हैं। हम यह समझते हैं कि पीड़ा हमारे लिए अत्यंत कष्टदायक है। हम यह अनुभव नहीं कर पाते कि भौतिक रूप से सुखदायक परिस्थितियां
हमारी आत्मा पर पड़े सांसारिक मोह के आवरण को अधिक कठोर बना देती है, जबकि विपरीत परिस्थितियां हमारे मोह को मिटाने और आत्मा को उन्नत करने में समर्थ होती हैं। हमारे मोह का मूल कारण अज्ञानता है। मनुष्य का राग और द्वेष के आकर्षण से ऊपर उठना, पसंद नापसंद और इन दोनों को भगवान की सृष्टि के अविभाज्य रूप में अंगीकार करना ही आध्यात्मिक ज्ञान में स्थित होने का लक्षण है। ये शां त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। लेकिन पुण्य कर्मों में संलग्न रहने से जिन व्यक्तियों के पाप नष्ट हो जाते हैं, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे लोग दृढ़ संकल्प के साथ मेरी पूजा करते हैं। श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय के 91वें श्लोक में कहा था कि अज्ञानी जिसे रात्रि कहते हैं, बुद्धिमान उसे दिन कहते हैं। भगवत प्राप्ति की अभिलाषा करने वाले जागृत हो जाते हैं और अपने आत्मत्याग और आध्यात्मिक विकास के अवसर के रूप में दुख एवं पीड़ा का स्वागत करते हैं। वे ऐसे सुखों से सावधान रहते हैं जो आत्मा को आच्छादित करते हैं। इस प्रकार वे न तो सुख के लिए लालायित होते हैं और न ही दुख के लिए शोक करते हैं। ऐसी जीवात्माएं जो अपने मन को इच्छाओं और घृणा के द्वंद्वों से मुक्त कर देती हैं, वे अविचलित होकर दृढ़ संकल्प के साथ मेरी पूजा करती हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्य तद्विदु कृत्स्न मध्यात्म कर्म चाखिलम। जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं, वे बुढ़ापे और मृत्यु से छुटकारा पाने की चेष्टा करते हैं। वे ब्रह्म, अपनी आत्मा और समस्त कार्मिक गतिविधियों के क्षेत्र को जान जाते हैं। कहा गया है कि भगवान को किसी की बुद्धि की सामर्थ्य से जाना नहीं जा सकता, किंतु वे जो उनके शरणागत हो जाते हैं वही उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। भगवान जब किसी पर अपनी कृपा करते हैं, तब वे सरलता से उसे जानने में सक्षम हो जाते हैं। वे जिन्हें भगवान का ज्ञान हो जाता है, उन्हें स्वतः वह सब ज्ञान हो जाता है जो भगवान से संबंधित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे जो उनकी शरण में आ जाते हैं, उन्हें भगवान की कृपा से आत्मा और कार्मिक गतिविधियों के क्षेत्र का ज्ञान हो जाता है। भगवान को न तो आध्यात्मिक उपदेशों, बुद्धि और न ही विभिन्न प्रकार की शिक्षाओं को सुनकर जाना जा सकता है। भगवान जब किसी पर अपनी कृपा करते हैं, तब केवल वही भाग्यशाली आत्मा उन्हें जान पाती है। जब कोई भगवान का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तब वह भगवान के संबंध में सब कुछ जान लेता है। वेदों में भी उल्लेख किया गया है, एक्स्मिन् विजन्नाते सर्वमिदं विजन्नातम भवति, अर्थात यदि तुम भगवान को जान जाते हो तब तुम सब कुछ जान जाओगे। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदु प्रयाण काले पिचा मां ते विदुर्युक्त चेतसः। वे जो मुझे अधिभूत प्रकृति के तत्व के सिद्धांत और अधिदेव देवता गण तथा अधियज्ञ यज्ञों के नियामक के रूप में जानते हैं, ऐसी प्रबुद्ध आत्माएं सदैव यहाँ तक कि अपनी मृत्यु के समय भी मेरी पूर्ण चेतना में लीन रहती हैं। अगले अध्याय में श्री कृष्ण उन प्रबुद्ध आत्माओं के संबंध में बताएंगे जो देह त्यागते समय उनका स्मरण करती हैं और उनका लोक प्राप्त करती हैं, किंतु मृत्यु के समय भगवान का स्मरण अत्यंत कठिन होता है। इसका कारण है कि मृत्यु अत्यंत पीड़ादायक है। यह किसी को एक साथ 2000 बिच्छुओं के काटने के समय होने वाली पीड़ा के समान है। मृत्यु के समय मन और बुद्धि कार्य करना बंद कर देते हैं और व्यक्ति चेतना शून्य हो जाता है। तब ऐसी स्थिति में कोई भगवान का स्मरण कैसे कर सकता है? यह केवल उनके लिए संभव है जो शरीर के सुख और दुख से परे हैं। ऐसे लोग बहुत सजगता से देह का त्याग करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो उन्हें अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के सिद्धांत के नियामक के रूप में जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी उनकी चेतना से परिपूर्ण रहते हैं। क्योंकि सच्चा ज्ञान पूर्ण समर्पण की ओर ले जाता है, तब मन भगवान में पूर्ण रूप से अनुरक्त हो जाता है। यह शारीरिक स्तर पर ललचाने और शोक करने के प्रति विरक्त हो जाता है और ऐसी आत्मा फिर कभी शारीरिक चेतना की अनुभूति नहीं करती। अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ शब्दों की व्याख्या अगले अध्याय में होगी। देह का त्याग करते समय यदि हम भगवान का स्मरण करते हैं, तब हम निश्चित रूप से उसे पा लेंगे। इसलिए अपने दैनिक कार्यों को संपन्न करने के साथ साथ हमें सदैव उसकी विशेषताओं, गुणों और दिव्य लीलाओं का चिंतन करना चाहिए। जब हम अनन्य भक्ति से अपने मन को भगवान में पूर्णतया तल्लीन कर लेते हैं, तब हम भौतिक आयामों से परे आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। तत्पश्चात इस अध्याय में भौतिक क्षेत्र में स्थित कुछ लोगों की चर्चा की गई है। इसमें बताया गया है कि सृष्टि के चक्र में ये लोक और इन पर निवास करने वाले असंख्य प्राणी कैसे इनमें प्रकट होते हैं और प्रलय के समय पुनः अव्यक्त हो जाते हैं।
किंतु इस व्यक्त और अव्यक्त सृष्टि से परे भगवान का दिव्य लोक है। हमारे सब्सक्राइबर्स हमारे लिए एक परिवार के सदस्य की तरह हैं, तो कृपया आप भी हमारे परिवार का हिस्सा बने और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए एक्स्ट्रा पावर जोन टीम की तरफ से पूरे दिल से आप लोगों को धन्यवाद।